नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और मैं आपके साथ मेहंदी गर्ग। समुद्र पार कर जब हनुमान लंका पहुंचे तो वो वहां की संपन्नता और भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय की तत्पर है। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मूड मुड़ाए रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों और एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रसाद में प्रवेश किया जिसमें लंका के मंत्री, सचिव और प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहत्शाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रत्न जटित थी, स्वर्ण निर्मित वातायन दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जुड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भव्यशाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मदिरा के मद में पड़े देखा, जो कि अनिद्य सुंदरियों से घिरे हुए था। उसके नेत्र अर्धर निमिलित हो रहे थे। अनेक रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को न पाकर पवनसुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयनागार में मंदोदरी एक स्फटिक में श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शैया के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, संभवतः यही जनक नंदिनी सीता है। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा कि यह सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता ना तो सो सकती है और ना इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार कर सकती है। अतएव ये स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। ये सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला? यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना न छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। ये सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। ये सोचकर भी उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर ये अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। वो अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी।
अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़े गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेक्षित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वो विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वो विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज यानी कि पक्षी मदमत हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुरवणमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों को एक जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक सुरवणमय क्षिंशपा वृक्ष देखा जो बहुत से लतावतानाओं और अनगणित पत्तों से व्यापक था तथा सब ओर से सुरवणमयी वाटिकाओं से घिरा हुआ था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर ये सोच कर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होंगी। ये प्रातःकाल की संध्योपासना का समय है और संध्या कालिका उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसाद देखा जो कैलाश पर्वत के सामने श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वो कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वो शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीण काय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वीणा द्वारा उपलक्षित होने वाली वो नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो ना हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। ये तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षण रूप से निवास करती हैं। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलवाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अटालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो भी कम है। ऐसी पतिपरायणाएं साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज ये महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहाय कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि ये वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी
और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सुख सुख कर कांटा हो गई हैं, किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी ये दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, ये किसी बात से सिद्ध होता है कि ये ना तो अशोक वाटिका की सुरमय शोभा को निहार रही हैं और ना इन्हें घर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही है। सीता की ये दीन दशा देखकर भावुक पवन सुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सुध बुध भूल कर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वो सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान हुआ और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वो सारी रात प्रायः व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक प्रहर बाकी रही तो रात के उस पिछले प्रहर में छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आस्तक एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थी। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम दर्प और मद से युक्त अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। अनिद्य सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वह प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर-थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जंघाओं से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचरियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोक विहल दीन सीता को रावण ने ध्यान पूर्वक देखा, जो दृष्टि नीची किए एकटक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसे दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोले, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तो मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी ये मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। तो संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है, अपने सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। यदि एक बार ये यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तो विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसीलिए तेरी रचना में उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रसास्वादन करना चाहता हूँ। इसीलिए तुझसे कहता हूँ, तो राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो तेरी चरणों की दासी बनेंगी ही, मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुज बल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा।
जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो तुझे बनाने वाला स्वयं विधाता कामवश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठकर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चल कर तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन है, न कोई दास है, न सेना है और न कोई साधन है। फिर ये भी क्या पता है कि वो अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी हो तो भी ना तो तू उसके पास पहुंच सकती है और ना वो स्वयं ही यहाँ आ सकता है। अतएव चिंता का परित्याग करके निश्चिंत होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तीर्ण रख कर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारी जैसे विद्वान के लिए ये उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पतिपरायणाय पत्नी हूँ, तो मुझे मेरे सतत्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारी नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम में तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के सतत्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का ये वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, वो चाहे कितना ही ऐश्वर्यवान हो, अंत में रसातल हो जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। हे दुर्बुद्धे, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज्य, धन, संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा ये कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसा कि सूर्य का उसकी प्रभा से, इसलिए मैं उनकी हूं और सदा उनकी ही रहूंगी। यदि तू सोच समझकर ये मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है और इसलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभयदान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उनके पास पहुंचा दे, मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी। यदि तुम अब भी अपनी हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंका वासियों का नाश मत करो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शना सीता को ये अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे अनुनय विनय करता है वैसे वैसे ही वो उनका प्रिय होता जाता है, किंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ त्यों तो तुम मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। हे समुखी, यही कारण है कि वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कह रही हो उनके प्रतिकार में तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है, तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। स्मरण रखो, यदि 2 महीने बाद तुमने अपना पति स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे लिए रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुनकर पातिव्रता और पति के शौर्य के अभिमान से परिपूर्ण सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके परिणाम स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने ये विधा रच दिया है। तू कितना वीर और पराक्रमी है इसका पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जब तेरे पास इतनी विशाल सेना, बल और तेज होते हुए भी तू मुझे
चोरों की भांति मेरे पति की अनुपस्थिति में चुरा लाया था। क्या इससे तेरी कायरता का पता नहीं चलता? सीता के मुख से ऐसे अप्रत्याशित एवं अपमानजनक वचन सुनकर रावण का संपूर्ण शरीर क्रोध से थर-थर कांपने लगा। उसके नेत्रों से अंगारे बरसाने लगे। वह दहाड़ता हुआ बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपनी तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तेरा तत्काल विनाश किए देता हूँ। तत्पश्चात रावण ने एकाक्षी, एक आंख वाली, एक कर्णा, एक कान वाली, अवक्षपदी, घोड़े के समान पैर वाली, सिंहमुखी, सिंह के समान मुख वाली आदि विकराल दिखाई देने वाली राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो सीता को मेरे वश में होने के लिए विवश करो। यदि वो प्रेम से ना माने तो इसे मनचाहा दंड दो, ताकि हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई मुझसे प्रार्थना करे और मुझे अपना पति स्वीकार करे। राक्षसियों को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण सीता की ओर देखकर गर्जना करने लगा। रावण को अत्यंत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्य मालिनी नाम की एक अन्य राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन कर बोली, हे प्राणनाथ, आप इस कुरूप सीता के लिए क्यों इतने व्याकुल होते हैं? भला इसके फीके पतले अधरों, अनाकर्षक कांति और छोटे भद्दे आकार में क्या आकर्षण है? आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए, इस अभागी को मरने दीजिए। इसके ऐसे भाग्य कहाँ जो आप जैसे अपूर्व, बलिष्ठ, अद्भुत, पराक्रमी, तीनों लोकों के विजेता के साथ रमण सुख प्राप्त कर सके। नाथ, जो स्त्री आपको नहीं चाहती, उसके पीछे उन्मत्त की भांति दौड़ने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ ही मन को दुख होता है। जब उन राक्षसियों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर हटा ले गई तो मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ अपने भव्य प्रसाद की ओर चल पड़ा। तो एक ये कहानी थी कि किस प्रकार हनुमान जी सीता माता को ढूंढने निकलते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। ऐसे में रावण और सीता के बीच के संवाद की थी ये अनसुनी कहानी। ऐसी कहानियों के लिए आप देखते रहिए हमारा एक खास प्रोग्राम राम आ रहे हैं, रोज 2 बार, शाम को 8 बजे और सुबह 7 बजे, क्योंकि अनसुनी कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ इसी प्रोग्राम में। और आप देखना बिल्कुल मत भूलिए, रोजाना राम आ रहे हैं।